शिक्षक साथियों नमस्कार। एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर एक नया ऑप्शन ऐड हुआ है, मैप नॉट अवेलेबल समग्र आईडी। तो इस ऑप्शन में हम जिन बच्चों को हमने बिना समग्र आईडी के अपनी शाला में प्रवेश दिया था और अब उनकी समग्र आईडी बन चुकी है, तो उन बच्चों को अब हम उनकी समग्र आईडी से अपडेट कर देंगे। तो उनकी समग्र आईडी के साथ वह बच्चे हमारी शाला में दर्ज हो जाएंगे। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको एजुकेशन 3.0 किसी ब्राउज़र में खोल लेना है। तो इस प्रकार से आपको लॉगिन पेज उपलब्ध हो जाएगा और लॉगिन पेज की प्रक्रिया आपको पता है। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आपको तीर का निशान दिखाई दे रहा है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो दूसरे नंबर लिखा है स्टूडेंट डायरेक्टरी। इसी ऑप्शन पर आपको एक बार फिर से क्लिक करना है। जैसे ही आपने क्लिक किया तो फिर से तीर का निशान दिखाई दे रहा है, उस पर आप क्लिक कीजिए। तो इस प्रकार से और अन्य ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा नीचे आने के बाद आपको दिखाई देगा मैप नॉट अवेलेबल समग्र आईडी। इस ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको वो बच्चे नज़र आ जाएंगे कि जो बच्चे आपने बिना समग्र आईडी के अपनी शाला में जोड़े थे। अब इन बच्चों को या तो हमें अपनी शाला में उनकी समग्र आईडी बन चुकी है तो इनको उस समग्र आईडी से मैप कर देना है, और यदि ये समग्र आईडी से सर्च करने के बाद नहीं आ रहे हैं तो इनको अनमैप करने के बाद इनको समग्र आईडी से हमें पुनः अपनी शाला में जिस कक्षा में बच्चे हैं उनको ऐड करना है। तो आइए जानते हैं। थोड़ा सा हम जब बाजू में स्क्रॉल करेंगे तो इस प्रकार से ऑप्शन नज़र आ रहा है अपडेट समग्र आईडी। तो सबसे पहले आईडी बन चुकी है इस बच्चे की, तो हम इसी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से उसका डाटा हमारे सामने प्रदर्शित हो जाएगा और नीचे आईडी लिखने का हमें ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर हम समग्र आईडी उसकी लिख देंगे। और ये ध्यान रखें कि जिन बच्चों की समग्र आईडी नहीं थी उन्हीं का डाटा यहाँ से अपडेट होने वाला है। तो जैसे ही हमने यहाँ पर समग्र आईडी, नीचे यहाँ पर हम समग्र आईडी लिखेंगे। समग्र आईडी हमने यहाँ पर डाली और लिखा है सर्च डाटा फ्रॉम समग्र। तो यहाँ पर समग्र का डाटा सर्च हो जाएगा। जैसे हमने उस पर क्लिक किया डाटा सर्च होने लगा। जैसे ही सर्चिंग प्रोसेस पूरी हुई नीचे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और उसका समग्र का डाटा आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगा। ऊपर आपके स्कूल का डाटा प्रदर्शित हो रहा है, नीचे आपके समग्र का डाटा यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है। अब दोनों डाटा को आपको मैच कराना है। तो आप जैसे ही नीचे आएंगे यहाँ पर लिखा है अपडेट समग्र डाटा। तो आपने जैसे ही अपडेट समग्र डाटा पर क्लिक किया तो इस प्रकार से ऑप्शन आएगा डू यू वांट टू अपडेट समग्र डाटा ऑफ द स्टूडेंट। तो यहाँ पर लिखा आ रहा है यस। तो इस स्टूडेंट का हम समग्र डाटा अपने डाटा से मिलाना चाहते हैं। तो यस जैसे हमने क्लिक किया तो स्टूडेंट का डाटा मिल चुका है और वह स्टूडेंट बिना आईडी का आईडी के साथ हमारी कक्षा में मैप हो जाएगा। यदि डाटा मिलाने पर डाटा नहीं मिलता है तो थोड़ा सा बाजू में आएंगे तो यहाँ लिखा है अनमैप। तो जब डाटा ना मिले तब हमें अनमैप वाले ऑप्शन पर जाना है और डाटा मिल जाए तो वो हमारे वहाँ पे मैप हो जाएगा। तो डाटा नहीं मिला हमारे लिए तो हमें अब अनमैप वाले ऑप्शन को चुनना है। अनमैप करने के बाद हमें उसको समग्र आईडी से मैप करना है पुनः उसी क्लास में। तो हम अनमैप करेंगे। अनमैप वाले जैसे हमने ऑप्शन पे क्लिक किया तो यहाँ पर लिखा आ गया डू यू रियली वांट टू अनमैप दिस स्टूडेंट। तो यस इसको हम अनमैप करना चाह रहे हैं क्योंकि उसको उसकी आईडी से हम फिर से जोड़ना चाह रहे हैं। तो उसको हमने यहाँ पर यस किया, सक्सेसफुल हो गया, यानी कि यह स्टूडेंट यहाँ से अब अनमैप हो चुका है। अब इसको हमें उसकी समग्र आईडी से मैप करना है और मैप करने की वही प्रक्रिया है जो आप न्यू स्टूडेंट को मैप करने के लिए आईडी के साथ मैप करते थे। और जैसे ही हम समग्र डाटा उसकी आईडी के साथ अपडेट कर देंगे तो उसको शासन द्वारा प्राप्त होने वाली सभी योजनाओं का लाभ मिलने लगेगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आ चुका होगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।